आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 84,750 के स्तर पर ओपनिंग दी, लेकिन दिन के अंत तक फिसलकर 84,404 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 भी 25,984 के स्तर पर खुला और 25,877 पर बंद हुआ। इस गिरावट के बावजूद कई कंपनियों ने आज अपने तिमाही नतीजे जारी किए। इन नतीजों का सीधा असर अब शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में बाजार की दिशा में दिखाई देगा। निवेशकों और ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे उन कंपनियों के प्रदर्शन पर पैनी नजर रखें जिनके परिणाम उम्मीद से बेहतर या फिर खराब हैं, क्योंकि ये स्टॉक कल मार्केट में बड़ी हलचल मचा सकते हैं। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों की नज़र फूड डिलीवरी दिग्गज कंपनी स्विगी के स्टॉक पर टिकी रहेगी। कंपनी ने अपनी सितंबर तिमाही के लिए जो नतीजे घोषित किए हैं वे नुकसान में बढ़ोतरी दिखाते हैं। इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा बढ़कर 1092 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह घाटा 626 करोड़ रुपए था। हालांकि सकारात्मक पक्ष यह है कि कंपनी के रेवेन्यू में जबरदस्त 54% की वृद्धि हुई है, जो 3,601 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,561 करोड़ रुपए हो गया है। घाटे के बावजूद राजस्व में यह बड़ी तेजी दिखाती है कि कंपनी की मार्केट डिमांड मजबूत बनी हुई है और यही फैक्टर शुक्रवार को शेयर की दिशा तय करेगा। शुक्रवार को शेयर बाजार में डाबर इंडिया का स्टॉक एक्शन में रह सकता है। प्रमुख एफएमसीजी कंपनी ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिनमें उसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वृद्धि के साथ ही कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 450 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 444 करोड़ रुपए था। कंपनी के रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर 5.4% की अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जो 3,191 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यह प्रदर्शन स्थिर मांग और मजबूत बिक्री को दिखाता है। नतीजों की यह सकारात्मक खबर शुक्रवार को डाबर इंडिया के शेयरों में खरीदारी का रुझान पैदा कर सकती है। शुक्रवार ट्रेडिंग सेशन में गौतम अडानी के समूह की कंपनी अडानी पावर का स्टॉक निवेशकों की पैनी नजर में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने गुरुवार को अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसका नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 11% घटकर 2,953 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 1% बढ़कर 13,457 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मुनाफे में आई यह गिरावट राजस्व में हल्की वृद्धि के बावजूद स्टॉक पर शुक्रवार को दबाव बना सकती है। निवेशकों को यह देखना होगा कि बाजार ऑपरेटिंग मार्जिन और भविष्य की गाइडेंस को कैसे लेता है। शुक्रवार को वेलस्पन कॉर्पोरेशन का स्टॉक निवेशकों के रडार पर रहने वाला है। कंपनी ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जो बेहद शानदार रहे हैं। कंपनी की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 53% बढ़कर 439 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 287 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही कंपनी के रेवेन्यू में भी जबरदस्त 32% की वृद्धि हुई है, जो 3,301 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,373 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मुनाफे और राजस्व में आई यह दोहरी तेजी शुक्रवार को स्टॉक में सकारात्मक रुझान पैदा कर सकती है, क्योंकि यह कंपनी के मजबूत परिचालन प्रदर्शन को दिखाता है।